नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टाइम इंस्टीट्यूट बहुत पर। आज हम देखेंगे पेंटोग्राफ के 50 MCQ क्वेश्चन जो ALP LDC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेलवे इंजन में पेंटोग्राफ का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है इसमें बिजली लेना। पेंटोग्राफ किससे संपर्क करके विद्युत धारा प्राप्त करता है? राइट आंसर इसका ओवरहेड वायर। पेंटोग्राफ किस प्रकार का यांत्रिक यंत्र है? चल यंत्र। पेंटोग्राफ किस धारा पर कार्य करता है? AC और DC दोनों। भारतीय रेलवे में AC पेंटोग्राफ सामान्यतः कितने वोल्ट पर कार्य करता है? 25,000 वोल्ट। पेंटोग्राफ का ऊपरी भाग क्या कहलाता है जो तार से स्पर्श करता है? कॉन्टैक्ट स्ट्रिप। पेंटोग्राफ को उठाने और गिराने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? स्प्रिंग एवं न्यूमेटिक सिलेंडर। पेंटोग्राफ किसके ऊपर लगाया जाता है? इंजन की छत पर। एक विद्युत इंजन में सामान्यतः कितने पेंटोग्राफ लगे होते हैं? 2। पेंटोग्राफ का मुख्य कारण क्या है कि वह चलती ट्रेन में भी करंट सप्लाई बनाए रखता है? आर्म की लचीलापन। पेंटोग्राफ की कनेक्ट स्ट्रिप किस सामग्री की बनी होती है? कॉपर कार्बन की। पेंटोग्राफ और ओवरहेड वायर के बीच का आदर्श संपर्क बल कितना होता है? 70 से 120 न्यूटन। रेलवे पेंटोग्राफ की कार्य क्षमता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? ओवरहेड वायर का तनाव और ऊंचाई। पेंटोग्राफ का न्यूमेटिक ऑपरेशन सामान्यतः कितने दबाव पर होता है? 5 से 6 kg/cm²। डबल आर्म पेंटोग्राफ की तुलना में सिंगल आर्म पेंटोग्राफ का क्या लाभ है? कम वायुगतिकी घर्षण। यदि पेंटोग्राफ की कॉन्टैक्ट स्ट्रिप टूट जाए तो क्या होगा? स्पार्किंग और वायर को नुकसान। 17 नंबर। पेंटोग्राफ की अधिकतम उठान लगभग कितनी होती है? C 3 मीटर। पेंटोग्राफ का हॉर्न किस काम आते हैं? जय श्री राम। तार के बाहर निकलने से बचाने के लिए। किस प्रकार की ट्रेन में लो वोल्टेज DC पेंटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? मेट्रो ट्रेन। पेंटोग्राफ में ओवरहेड वायर को छूते समय उत्पन्न कंपन को कम करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम। पेंटोग्राफ में इस्तेमाल होने वाली कॉन्टैक्ट स्ट्रिप का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 वर्ष। हाई स्पीड ट्रेन में सामान्यतः किस प्रकार का पेंटोग्राफ प्रयोग होता है? सिंगल आर्म। पेंटोग्राफ के न्यूमेटिक सिलेंडर को हवा कहाँ से मिलती है?
मुख्य एयर रिजर्वायर से। पेंटोग्राफ के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोअरिंग। एक विद्युत इंजन में एक समय में सामान्यतः कितने पेंटोग्राफ उठाए जाते हैं? केवल एक। हाई वोल्टेज 25 kV सप्लाई पेंटोग्राफ से इंजन के किस उपकरण तक जाती है? सर्किट ब्रेकर। पेंटोग्राफ के गिरने का सबसे सामान्य कारण क्या है? न्यूमेटिक दबाव कम होना। पेंटोग्राफ में स्लाइड प्लेट का उपयोग किस लिए होता है? वायर और स्ट्रिप के बीच घर्षण कम करने के लिए। 1500 वोल्ट डीसी पेंटोग्राफ का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? मुंबई उपनगरीय रेलवे में। पेंटोग्राफ और ओवरहेड वायर के बीच दूरी को क्यों रखी जाती है? वायर के घिसाव को समान बनाने के लिए। पेंटोग्राफ का नियंत्रण चालक किस उपकरण से करता है? पेंटो कंट्रोल स्विच से। पेंटोग्राफ की स्पार्किंग को कम करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग होता है? ग्रेफाइट स्ट्रिप का। यदि दोनों पेंटोग्राफ एक साथ उठ जाएं तो क्या समस्या हो सकती है? ओवरहेड वायर पर अधिक दबाव पड़ेगा। पेंटोग्राफ का बेस फ्रेम कहाँ लगाया जाता है? इंजन की छत पर। पेंटोग्राफ के संचालन में किस प्रकार की विफलता को हार्ड पेंटोफॉल कहा जाता है? पेंटो गिरकर वायर तोड़ देना। रेलवे पेंटोग्राफ को किस गति तक टेस्ट किया जाता है? 200 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा पेंटोग्राफ हाई स्पीड ट्रेन में प्रयुक्त होता है? फाइव वैली टाइप। पेंटोग्राफ में कॉन्टैक्ट वायर से हटने पर क्या सुरक्षा प्रणाली काम करती है? सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। एसी पेंटोग्राफ की तुलना में डीसी पेंटोग्राफ करंट का संग्रह कितना होता है? अधिक। पेंटोग्राफ में फिक्शन डैम्पर का क्या कार्य है? कंपन कम करना। भारतीय रेलवे में WAP-7 किस प्रकार का पेंटोग्राफ लगाया जाता है? सिंगल आर्म। पेंटोग्राफ का हॉर्न किस सामग्री के बने होते हैं? फाइबर या प्लास्टिक। कौन सा उपकरण पेंटोग्राफ को अचानक गिरने से रोकता है? टेम्पर सिस्टम। डीसी पेंटोग्राफ की सामान्य करंट क्षमता कितनी होती है? 2000 से 3000 एम्पियर। एसी पेंटोग्राफ की सामान्य करंट क्षमता कितनी होती है? 1000 एम्पियर। पेंटोग्राफ की अधिकतम चौड़ाई लगभग कितनी होती है?
1950 mm। ओवरलैप सेक्शन में पेंटोग्राफ को कैसे चलाया जाता है? एक पेंटो नीचे एक ऊपर। पेंटोग्राफ की न्यूमेटिक प्रणाली में हवा की आपूर्ति कौन करता है? एयर कंप्रेसर। यदि पेंटोग्राफ लगातार स्पार्किंग कर रहा है तो चालक को क्या करना चाहिए? तुरंत पेंटो गिराना चाहिए। पेंटोग्राफ और ओवरहेड वायर के बीच की गति का अनुपात किस नाम से जाना जाता है? डायनामिक इंटरेक्शन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करें।